राम राम मेरे प्यारे भाइयों। और बीच में काफी गैप हो गया था, लेकिन मैं फिर से रेलवे की एग्जाम की जो हमारी फ्री प्रैक्टिस बैच की एक सीरीज चल रही है उसकी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आज की क्लास में बच्चों हम रेलवे एग्जाम 2024-2025 के सेशन के लिए, चाहे वो एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, मिक्सचर एंड डेलीगेशन कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन के कुल 25 सवाल कराऊंगा और ये सवाल इतने हैं और इतने काफी हैं कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। 100% गारंटी है हमारी कि अब जो रेलवे के पेपर में सवाल आएगा इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन आना है आपके चैप्टर मिक्सचर एलिगेशन का, वो 100% इस वीडियो से होगा। तो बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। एक क्वेश्चन आपका रेलवे का पेपर पक्का, रेलवे में इससे पक्का फंस जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। और पुराने जो हमारे लेक्चर्स हैं वो आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगे, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर। यहां पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है रेलवे की प्रैक्टिस सीरीज की। आप प्लेलिस्ट में देखो तो हम 70% सिलेबस ऑलरेडी कर चुके हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, शर्ट्स, परसेंटेज रेशियो, लाभ हानि, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटीज, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे भाई मिक्सचर एलिगेशन। अच्छा, हमने बच्चों के लिए जो ऐप लॉन्च की है टेस्ट रैंकिंग, इतना ज्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स है इसका। एजुकेशन कैटेगरी में ये बहुत अच्छे नंबर पे ट्रेंड कर रही है ट्रेंडिंग है ऑल टाइम। और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसको डाउनलोड किया है। और आप इसके रिव्यू देखो, 4.8 स्टार इसकी रेटिंग है बिना किसी एड के। केवल माउथ जो है रिकमेंडेशन हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, और लगभग 31,000 बच्चों ने रिव्यू किया है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे रेलवे के यहाँ पे फ्री टेस्ट लगा रहे हैं, आपको नहीं पता। तो देखिए, टेस्ट रैंकर ऐप पर हमने यहाँ पे फ्री टेस्ट में जाओगे तो ये रेलवे का बूस्टर बना हुआ है, रेलवे बूस्टर। इसमें रेलवे के हर जितने भी सब्जेक्ट हैं आपका, साइंस, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, उनके 10-10 हजार क्वेश्चन चैप्टर वाइज फॉर्म में हमने डाल रखे हैं मेरे भाई। ठीक है ना। तो यहां से आप फ्री में ये टेस्ट लगा सकते हो। जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री के यहां पे 2 टेस्ट डले हुए हैं मेरे भाई, और भी यहां पे टेस्ट डले हुए हैं। ये सब चैप्टर वाइज हैं, अरेंज वे में, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के। ओके, तो आप इस ऐप पे जाके फ्री में चैप्टर वाइज टेस्ट लगा सकते हैं। जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो यहां से टेस्ट लगा लिया करो। लेकिन एक काम आप जरूर करिए, अगर आप फायदा उठा रहे हैं, कि यहां पे जाके रिव्यू जरूर करें और इसकी 5 स्टार रेटिंग जरूर करें सब लोग। ठीक है, आ जाओ अब हम चैप्टर शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 1 से। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं, लिमिटेड सी थ्योरी है और थोड़े ही इसमें कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट की बुक में मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये बुक है तो आप वहां से एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, तब आपको सवाल करने में और मजा आएगा बच्चों। 15% ऑफ एन एलॉय वाज सिल्वर। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। अगर इस मिश्र धातु में 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है? क्या बेसिक सवाल है भाई। किसी एलॉय में 15% चांदी है, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि अगर टोटल मिश्र धातु 20 है तो 20 का 15% होता है 3। ये पेन ठीक दिखेगा केशव? इसमें 20 का 15% है 3 यूनिट। 3 यूनिट आपका सिल्वर है, जबकि सिल्वर है कितना, 51 ग्राम। तो बोला है हां, इस एलॉय में दूसरी धातु कौन सी है? तो अगर 20 में से 3 आपकी सिल्वर है तो बाकी क्या है, 17 आपकी अदर मेटल हो जाएगी। 3 की वैल्यू 51 ग्राम है मेरे दोस्तों, 17 गुना, तो 17 यूनिट की वैल्यू भी 17 गुना आ जाएगी, यानी कि 289 ग्राम। और ये आंसर है। तो दूसरे धातु की जो मात्रा होगी अदर देन सिल्वर, वो ए ऑप्शन होगी, 289 ग्राम। समझ में आ गया ना। 15% 3/20 है, 20 में से 3 आपका सिल्वर है, बाकी के 17 अदर है। तो ये बहुत सरल सवाल था। देखो, आरआरबी एएलपी के पेपर में आया है, यहां पे क्वेश्चन सोर्स लिखा हुआ है। 40% पेट्रोल वाले पेट्रोल और एथेनॉल के 13 लीटर मिश्रण में 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में एथेनॉल का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा। हमारे पास पेट्रोल और एथेनॉल का 13 लीटर मिश्रण है। कितना मिश्रण है? हमारे पास पेट्रोल और एथेनॉल का 13 लीटर मिश्रण है। उसमें पेट्रोल कितना है, 40%।
बोला इसमें 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल मिलाया जाता है, तो अब जो मिश्रण बनेगा उसमें एथेनॉल का परसेंटेज क्या होगा? एक बार बताओ, हमारे पास पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण है, कितना? 13 लीटर। मैं इसमें पेट्रोल ऐड करता हूं तो मैंने एथेनॉल तो ऐड नहीं किया, एथेनॉल तो सेम रहेगा जितना पहले था। अगर 13 लीटर मिश्रण में 40% पेट्रोल है, 100 में से 40% पेट्रोल है, तो 13 लीटर में एथेनॉल कितना है? 60%। 13 लीटर में एथेनॉल कितना है मेरे प्यारे? भी जल्दी से जवाब दीजिए। 60% आपका एथेनॉल है। 100 में से 40% पेट्रोल, बाकी का 60% एथेनॉल। अब हमने क्या किया? 3 लीटर पेट्रोल मिला दिया। हमारे पास 13 लीटर मिश्रण था, हमने 3 लीटर पेट्रोल मिला दिया, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 16 लीटर। तो टोटल मिश्रण हो गया भाई 13 + 3 16। लेकिन 16 लीटर मिश्रण में एथेनॉल तो यही रहेगा ना, 13 का 60%। तो आउट ऑफ टोटल 16 लीटर एथेनॉल कितना है? 13 का 60%। ये आता आपका एथेनॉल का परसेंटेज आएगा। बस कैलकुलेशन करनी है। 4 से जाएगा 60 15 बार, 4 से जाएगा 16 4 बार, 13 × 15 195/4। क्लियर है? तो 4 चौक 16, 3 4 अट्ठे 32, 48.75%, 48.75% आ गया, जो कि मेरे सवाल का पहला ऑप्शन ठीक है। यह एथेनॉल का परसेंटेज है, कुछ भी नहीं है सवाल में, बहुत हल्के सवाल हैं पेपर में। If 2 liter of water is evaporated from 5 liter solution containing 3% salt, what is the percentage of salt in remaining solution? आप ये समझिए कि हमारे पास एक नमक पानी का घोल है। नमक पानी का कितना घोल है? 5 लीटर घोल है। उस 5 लीटर घोल में 3% नमक है। नमक पानी का 5 लीटर घोल है, उसमें नमक है 3%। अब जब इसको गैस पे रख के गर्म करते हैं तो 2 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो बोला है बचा जो घोल है उसमें नमक का परसेंटेज क्या होगा? अगर आप नमक पानी के घोल को गर्म करेंगे तो पानी तो भाप बढ़ के उड़ जाएगा, लेकिन सॉल्ट जो है, बर्तन में जो नमक है, वो तो नहीं उड़ेगा, वो तो बर्तन में सेम रहेगा, बर्तन में जमा रहेगा। यानी कि सवाल को सॉल्व करने के पीछे लॉजिक क्या है कि सॉल्ट की जो मात्रा है, नमक की जो मात्रा है, वो सेम रहेगी। नमक की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। ये सवाल को सॉल्व करने का लॉजिक है। अगर हमारे पास एक 5 लीटर नमक पानी का घोल है, उसमें सॉल्ट कितना है? 5 लीटर का 3% सॉल्ट है। अब क्या हुआ? 5 लीटर में से 2 लीटर पानी हमने गर्म किया, भाप बन के उड़ गया, तो बचा कितना सॉल्यूशन? 3 लीटर सॉल्यूशन बचा। तो इस 3 लीटर सॉल्यूशन में नमक का परसेंटेज क्या है, यही आपको निकालना है। तो ये नमक की क्वांटिटी तो बराबर होनी चाहिए ना। 5 लीटर में 3% नमक है। अब 3 लीटर में कितना परसेंट नमक है, ये आपको कैलकुलेट करके निकालना। क्या आ जाएगा बेटा? 3 से 3 कट जाएगा, यह आ जाएगा मेरे प्यार भी 5%। यानी कि अब 3 लीटर में 5% नमक है। ए ऑप्शन। कुछ नहीं है सवाल में, एक स्टेप का सवाल। आ जाइए सवाल नंबर 4। बिल्कुल मैंने टाइप वाइज रखने की कोशिश की है। 38% चीनी के घोल के 90 ml में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि 17.1% चीनी का घोल बन जाए? सवाल ये है मेरे प्यारे भाई। देखो, इस सवाल में A × B = कांस्टेंट नियम भी लग जाएगा, इस सवाल में एलिगेशन भी लग जाएगा, और इस सवाल में बेसिक मेथड भी लग जाएगा। मैं आपको एक ही बताऊंगा बेसिक मेथड, ठीक है भाई। हमारे पास 90 मिलीलीटर सॉल्यूशन है जिसमें 38% चीनी है। बोला कितना पानी हमको इसमें मिलाना चाहिए ताकि चीनी 17.1% हो जाए। हमारे पास चीनी पानी का घोल है, मैं इसमें पानी मिला रहा हूं, तो चीनी तो सेम रहनी चाहिए ना भाई। अगर हम पानी मिला रहे हैं तो चीनी की क्वांटिटी तो सेम रहेगी। हमारे पास एक 90 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें चीनी कितनी है? 38%। 90 का 38% चीनी है। मान लिया मैंने x लीटर पानी मिलाया। कितना पानी मिलाया? x लीटर मैंने पानी मिलाया, तो 90 लीटर तो था ही सॉल्यूशन, मैंने x लीटर पानी मिला दिया। टोटल कितना हो गया? 90 + x। टोटल हो गया बच्चे 90 + x। अब इस टोटल 90 + x लीटर में चीनी कितनी है? चीनी है 17.1% चीनी है। तो दिस शुड बी इक्वल, चीनी की मात्रा बराबर होनी चाहिए। बस हो गया, सॉल्व करके आपको निकालना है। या डेसिमल से यहां एक 0 आ जाएगा बेटा। 19 से 19 दूनी 38, 19 निम्मा 171, 9 से
900 100 बार, 100 दूनी 200, 200 माइनस 90 110, तो x की वैल्यू 110 आ गई। तो मैं 110 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ए कुछ नहीं है सवालों में, बिल्कुल फोके सवाल है। सवाल नंबर 5, सेम साइज के 4 बर्तन दूध पानी के मिश्रण से भरे हैं। हमारे पास सेम साइज के, ये देखिए समान आकार के 4 बर्तन हैं, दूध पानी के मिश्रण से भरे हैं। चारों बर्तन में जो दूध की मात्रा है वो 80, 75, 60 और 50% है। अगर चारों मिक्सचर को आपस में मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी दूध का अनुपात क्या होगा? प्राप्त मिश्रण में वाटर से मिल्क का रेशियो क्या होगा? ये मेरा सवाल है मेरे भाई, तो ध्यान से सुनिएगा। आरआरबी जूनियर इंजीनियर के पेपर में सवाल आया था। सेम साइज के मेरे प्यार में मेरे पास 4 बर्तन हैं सेम साइज के, उन चारों बर्तन में जो दूध का परसेंटेज है 80, 75, 60 और 50% है। अगर मैं चारों को मिलाऊंगा तो जो हमारा मिक्सचर बनेगा उसमें दूध का परसेंटेज क्या होगा? अगर बर्तन का साइज सेम है तो मेरे भाई फाइनल मिक्सचर में जो दूध का परसेंटेज निकालने, इन सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज ले लेना। एवरेज 80 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 50/4 ही आएगा। अगर सेम साइज के बर्तन हैं, उन सब को आपस में मिलाया जाता है तो फाइनल मिश्रण में जो दूध का परसेंटेज होगा वो हमेशा एवरेज होगा। 4 बर्तन है, जोड़ के 4 से डिवाइड करो, 3 बर्तन है, जोड़ के 3 से डिवाइड करो, 2 बर्तन है, 2 मिक्सचर है, जोड़ के 2 से डिवाइड करो, आएगा 8 6 14 5 19 190 प्लस 75 265/4%। ठीक है जी, ये फाइनल मिश्रण में मिल्क का परसेंटेज आ गया। मिल्क आपसे पूछा है पानी दूध का अनुपात, अगर मिल्क 265/4 है तो वाटर कितना है? टोटल तो 100% होता है, 100% में से 265/4% आपका मिल्क है तो वाटर आएगा 400 माने 265, 135/4% ही आएगा। आपसे पूछा है वाटर से मिल्क का रेशियो, तो वाटर है 135/4% और मिल्क है भाई साहब मेरे यहां 265/4% फाइनल मिश्रण में। तो आपसे वाटर मिल्क की क्वांटिटी का रेशियो पूछा है तो ले लीजिए रेशियो, 4 कट ही जाना है। ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 से 27 बार, 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 3 15। वाटर मिल्क का रेशियो 27:53 आएगा। ये ऑप्शन गलत है, 27:53 इसका आंसर है। 27:53 पहले वाटर बोला है, बाद में मिल्क बोला है। उल्टा पूछता मिल्क वाटर का तो 53 27 होता है। इसका आंसर 27:53 है। आगे सवाल नंबर है 6, एक मिश्रण में 6 लीटर पानी 5 लीटर सिरप है। मिश्रण बी में 5.5 लीटर पानी 3.5 लीटर सिरप है। दोनों में किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता अधिक होती है? विच ऑफ द टू मिक्सचर इज द कंसंट्रेशन ऑफ सिरप इज ग्रेटर? आप बताओ, हमारे पास 2 मिक्सचर हैं ए और बी। बोला है किस मिक्सचर में सिरप का कंसंट्रेशन ज्यादा है? कंसंट्रेशन का मतलब है आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना सिरप है, ये होता है कंसंट्रेशन। आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना सिरप है। अगर हमारे पास मिक्सचर ए में 6 लीटर पानी है, 5 लीटर सिरप है, तो टोटल कितना है? 6 5 11, टोटल मिश्रण 11 है जिसमें सिरप कितना है? 5 लीटर। ये मिक्सचर ए में सिरप का कंसंट्रेशन है 5/11। बी में कितना सिरप है? टोटल मिश्रण है 5.5 प्लस 3.5 ही आ जाएगा आपका 9। 5 3 8 9, टोटल 9 है। 9 में से सिरप कितना है? 3.5। बी में इतना सिरप है। मुझे यह बताना है कि कहां सिरप का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये फ्रैक्शन में, परसेंटेज में भी बदल सकते हो। अब जो फ्रैक्शन बड़ी होगी वहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि 2 फ्रैक्शन बड़ी है छोटी कैसे पता लगाएंगे? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 की 9 में गुणा करो 45, 11 की 3.5 में गुणा करो 33 और 5.5 38, यानी कि मेरे दोस्तों ये ज्यादा है 45 से, ये ज्यादा है। यानी कि पहली फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन से बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे मिक्सचर ए में जो है मेरे प्यारे में, मिक्सचर ए में सिरप का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ऑप्शन नंबर यहां पे डी करेक्ट है। मिक्सचर ए में सिरप का परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर। ये सबसे आसान तरीका है इस सवाल को करने का। आगे चलेंगे। सवाल है ग्रुप डी का।
एक्स और वाई दो एलॉय हैं गोल्ड और प्लेटिनम की, जो दो मेटल को मिला के बनाई जाती हैं 5:2:5:7 के अनुपात में। अगर हम इन दोनों एलॉय की इक्वल क्वांटिटी को मेल्ट करके बराबर मात्रा को पिघलाकर तीसरी एलॉय जेड बनाते हैं, तो आपसे पूछा है जेड में गोल्ड से प्लेटिनम का रेशियो क्या होगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया, गोल्ड से प्लेटिनम का। एक्स और वाई दो एलॉय हैं गोल्ड और प्लेटिनम की। एलॉय का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा धातुओं का मिश्रण। जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल को मिलाते हैं तो उसे एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय एक्स और एलॉय वाई में, मिश्र धातु एक्स और वाई में गोल्ड से प्लेटिनम का अनुपात 5:2 है और 5:7 है। 5:2:5:7 है गोल्ड प्लेटिनम का रेशियो। अब सवाल बोला है हम मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरे एलॉय जेड बनाते हैं। इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी को पिघलाकर हमने थर्ड एलॉय जेड बनाया। जेड में गोल्ड से प्लेटिनम का रेशियो क्या होगा? दोनों की इक्वल क्वांटिटी, समान मात्रा को पिघलाया है। तो भाई ये देखो, यहां टोटल कितना है? 5 और 2 7 हो गया मिक्सचर। यहां टोटल कितना है? 5 और 7 12 हो गए, तो गलत बात है भाई। जब सवाल ये कह रहा है कि एक्स और वाई की सेम क्वांटिटी को, समान मात्रा को पिघलाकर बनाया गया है, तो टोटल सेम होना चाहिए। 7 हो रहे हैं, 12 हो रहा है, गलत बात है। 12 7 को सेम करना होगा। 7 12 को सेम करने के लिए उल्टी गुणा, ऊपर 12 से गुणा कर दो, नीचे 7 से गुणा कर दो। रिवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिवर्स इंजीनियरिंग आप बोलोगे। हाँ जी सर, ऊपर 12 से गुणा कर देंगे, नीचे 7 से गुणा कर देंगे, दैट्स इट। तो 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, 60 और यहां बताओ कितना गोल्ड है? 12 पंजे 60 और 35 95 हो गया। यहां प्लेटिनम कितना है मेरे भाई? 12 दूनी 24 और 7 सत्ते 49, 49 और 24 आ जाएगा मेरे भाई यहां से 73। यानी कि गोल्ड से प्लेटिनम का जो रेशियो आएगा एलॉय जेड में, 95 रेशियो 73 होगा, जो कि मेरा सी ऑप्शन है। और ये बहुत आसान सवाल था। आगे आ जाते नेक्स्ट। ये जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ये सारे ही क्वेश्चन हमारी इस रेलवे की बुक के हैं, कंप्लीट प्रैक्टिस। ये केवल रेलवे के एग्जाम के लिए, एसएससी वगैरह को नहीं पढ़नी, केवल रेलवे की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, आपको बुक स्टोर पर मिल जाएगी। 4000 क्वेश्चन है इसमें, रेलवे के चैप्टर वाइज, अच्छे सॉल्यूशन के साथ। तो आप इस बुक से प्रैक्टिस करो मेरे प्यारे भाई, जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। मैथ की अलग और रीजनिंग अलग, पतली पतली किताबें हैं, ठीक है भाई। ऑनलाइन ऑर्डर करके पढ़िए। आओ सवाल नंबर 8। यह सवाल पिछले सवाल से एक लेवल आगे है। 2 water squash mixture, the first with a water to squash ratio 5:1, the later with ratio 3:1। पानी और स्क्वैश के दो मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी स्क्वैश का अनुपात 5:1 है, दूसरे में 3:1 का अनुपात है। इन दोनों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो बोला है फाइनल मिश्रण में वाटर से स्क्वैश का रेशियो क्या होगा। हमारे पास दो मिश्रण है, मुझे तो पता भी नहीं भाई ये स्क्वैश क्या कहना चाह रहा है। वाटर और स्क्वैश के दो मिश्रण है। पहले में वाटर से स्क्वैश का रेशियो 5:1 है, दूसरे में वाटर से स्क्वैश का रेशियो 3:1 है। इंपॉर्टेंट लाइन जो ये है कि इन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। दे आर ब्लेंडेड इन द रेशियो 3:2। इनको 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो बोला है जो फाइनल मिश्रण बनेगा, फाइनल मिश्रण में वाटर का और स्क्वैश का रेशियो क्या होगा। पिछले सवाल में, इस सवाल में फर्क था कि पिछले सवाल में इक्वल क्वांटिटी को आपस में मिलाया जाता है। हमारे पास यहां पे दो मिश्रण हैं और इन दो मिश्रण को 3:2 के अनुपात में मिलाना है। यानी कि पहला मिश्रण का अगर हम 3 लीटर लेंगे तो दूसरे का 2 लीटर लेंगे, तब मिलाएंगे। जब भी ऐसा सवाल पेपर में आए, हमें 3:2 के अनुपात में दो मिश्रण मिलाने। 3:2 का अनुपात बाद में करना, पहले आप इक्वल बनाओ, पहले आप इनकी क्वांटिटी को इक्वल करो। बताओ ये टोटल मिश्रण कितना है? 5 और 1 6। ये टोटल मिश्रण कितना है? 3 और 1 4। आप 6 4 को इक्वल बनाओ, 12 12 इक्वल बनाओ। 12 बनाने के लिए 2 से गुणा, यहां 3 से गुणा, ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अच्छा 6 4 तो ऑलरेडी 3:2 है, इतनी जरूरत भी नहीं मेरे भाई यहां तो करने की। ये कितना है? 5 और 1 6। ये कितना है? 3 1 4।
हमको 3-2 का अनुपात मिलाना, क्या 6-4 का रेशियो 3-2 नहीं है? 2-3 6, 2 दूनी 4, यानी कि ऑलरेडी 3-2 के रेशियो है। या टोटल मिश्रण 6 है या टोटल मिश्रण 4 है, हमें 3-2 का अनुपात मिलाना, ये ऑलरेडी 6-4 3-2 का रेशियो है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। पानी में पानी मिला दो, स्क्वैश में स्क्वैश मिला दो, पानी में पानी मिलाएंगे 5 3 8, स्क्वैश में स्क्वैश मिलाएंगे 1 और 1 2, तो यानी कि फाइनल मिश्रण में वाटर से स्क्वैश का रेशियो आएगा 4:1, सी ऑप्शन। इससे इजी सवाल तो बन ही नहीं सकता। ये तो पिछले वाले से भी आसान हो गया। ये बताइएगा सवाल नंबर 9, किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का स्टार्टिंग में रेशियो 9:2 था। मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाया गया, जिससे रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया। पूछा है मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा क्या थी, मिश्रण में सीमेंट की इनिशियल वैल्यू क्या थी। बहुत बढ़िया, हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें रेत भी है और सीमेंट भी है। बच्चों इस सवाल में ना दोनों को ही मिलाएगा, रेत भी सीमेंट भी। मिश्रण में रेत सीमेंट का अनुपात है 9:2। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा, अगर मैं रेशियो हटाता हूं बच्चों, तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी 9x और ये हो जाएगा 2x। हमारे पास एक मिश्रण था जिसमें रेत कितना है 9x और सीमेंट कितना है 2x। हमारे पास ये मिश्रण है। अब हमने क्या किया, मिश्रण में हमने 20 किलो तो रेत मिलाया और हमने 10 किलो सीमेंट मिलाया। हमने मिश्रण में 20 किलो रेत मिलाया, 10 किलो सीमेंट मिलाया। अब मिलाने के बाद जो है रेत से सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया। 20 किलो हमने रेत मिलाया, 10 किलो हमने सीमेंट मिलाया, मिलाने के बाद रेशियो 4:1 हो गया। बोलो हाँ कि ना। तो पूछा है मिश्रण में सीमेंट की मात्रा स्टार्टिंग में कितनी थी। x का मान निकल जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सवाल हो गया। 9x और 8x, डिफरेंस x आ गया। 20 से कम 20, 4 2 40, 40 20 का डिफरेंस 20 आ गया। x की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। मिश्रण में सीमेंट कितना था इनिशियली 2x, मिश्रण में सीमेंट था 2x, तो 2x की वैल्यू आ गई 20 दूनी 40। तो 40 किलो मिश्रण में शुरुआत में सीमेंट की मात्रा थी, बी ऑप्शन। हमें नहीं लगता है कि इससे आसान कोई तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है बट ये इजी है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 10 करो। सवाल आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पेपर का है। 84 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:4 है। हमारे पास एक मिश्रण है मिल्क वाटर का, कितना मिश्रण है 84 लीटर। हमारे पास मिल्क वाटर का 84 लीटर मिश्रण है, 84 लीटर। इसमें मिल्क और वाटर का पानी, दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। बोला है यदि इस अनुपात को बदलकर 3:5 कर दिया जाए तो मिश्रण में अतिरिक्त पानी की मात्रा बताइए। अगर इस अनुपात को बदलकर 3:5 कर दिया जाए तो हमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, कितना वाटर हमें मिलाना पड़ेगा, यह सवाल है। एक बात सुन भाई, अगर हमारे पास दूध पानी का मिश्रण है, मैं इसमें पानी मिला रहा हूं, तो दूध तो सेम होना चाहिए ना, दूध की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। यहां मिल्क कितना है 3, यहां मिल्क कितना है 3, यानी कि ये तो सेम है। मिल्क सेम नहीं होता तो सेम बना लेता। यहां वाटर की क्वांटिटी 4 थी, अब 5 हो गया। पानी पहले 4 था, 5 हो गया, तो मैंने पानी कितना मिलाया 1 यूनिट। यही आपसे पूछा 1 यूनिट की वैल्यू। मिश्रण की मात्रा कितने 84 लीटर। ये मिश्रण है कितना, मिल्क प्लस वाटर का मिश्रण है, 3 + 4 7, 7 की वैल्यू 84 लीटर है, 12 गुना 12 7 84, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 लीटर। तो मैं 12 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा और ये आंसर है डी ऑप्शन। इससे आसान सवाल नहीं होता। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का सवाल हमेशा आसान आता है, मैं देख रहा हूं कई समय से। ये करिए सवाल नंबर 11 है। यह सवाल एएलपी टीयर सेकंड के पेपर में आया है। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:2 है। हमारे पास मिल्क और वाटर का 100 लीटर मिश्रण है, इसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है। बोला इस अनुपात को अगर हमें 1:2 करना है तो कितना पानी डालना होगा। कितना पानी कितना वाटर हम इस मिलाएं कि मिल्क वाटर का रेशियो 1:2 हो जाए। मेरे भाई अगर हम पानी मिला रहे हैं तो मिल्क की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। अगर यहां मिल्क 3 है, यहां 1 है, गलत बात है, इसको भी 3 करना होगा, 3 और 1 को सेम करना होगा। तो इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो। पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो बेटा मिल्क सेम रहा, मिल्क 3 था, 3 यूनिट था पहले, मिल्क अब भी 3 यूनिट है। हमने केवल वाटर मिलाया है, हमने केवल वाटर ऐड किया है। कितना वाटर ऐड किया, वाटर 2 से 6 हो गया, वाटर हमने 4 यूनिट ऐड किया। यही आपसे पूछा है।
तो भैया पहले मिश्रण कितना था, मिल्क वाटर का कितना मिश्रण है, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू मिश्रण है 100 लीटर, 20 गुना, 20 गुना कितना पानी मिलाना चाहिए हमको, 4 मिनट, 4 की वैल्यू भी 20 गुना होगी 80 लीटर, तो मैं 80 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा और आंसर बी ऑप्शन आ गया। ये भी कोई मुश्किल नहीं है सवाल। तो इतने आसान सवाल आपके रेलवे के पेपर में आ रखे हैं और ऐसे ही आएंगे दोबारा से। ये करेंगे सवाल नंबर 12, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है आरआरबी जेई के एग्जाम का। करो। देखिए ये जो सवाल है ये रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे है और रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए बिना किसी फॉर्मूला के अगर आपको सवाल करना है। 50 लीटर शुद्ध दूध वाले कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। हमारे पास एक 50 लीटर कंटेनर जिसमें प्योर दूध भरा हुआ है, हमने 10 लीटर निकाला दूध, उसकी जगह हमने 10 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि हमने दूध मिला के पानी से रिप्लेस कर दिया। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार रिपीट किया जाता है, 3 बार ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है, तो फाइनली पानी और दूध के बीच अनुपात क्या है। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, हम मिक्सचर निकाल रहे हैं, उसकी जगह पानी मिला रहे हैं, फिर मिक्सचर निकाल रहे हैं, फिर पानी मिला रहे हैं। तो हम पानी पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे दूध पे कि भाई 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए मिल्क आउट ऑफ टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा मेरे भाई। समझ, 3 बार प्रोसेस करने के बाद देखो मेरे प्यारे भाई, हमारे पास 50 लीटर प्योर दूध था, हमने 10 लीटर दूध निकाल के उसकी जगह पानी मिलाया, तो हमने कितना दूध निकाला जी, 1/5, 1/5 हमने निकाला। अगर हमने 1/5 मिल्क निकाला है तो मिल्क बचा कितना, 4/5। 50 लीटर में से 10 लीटर आपने 1/5 निकाला तो बचा कितना, 1 - 1/5, 4/5। लेकिन ये प्रोसेस हमने 3 बार किया है, तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद आउट ऑफ टोटल मिश्रण बर्तन में कितना दूध बचेगा, पावर 3। 2 बार प्रोसेस किया तो पावर 2 करना है, 3 बार किया तो पावर 3 करना है मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। देखो मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। अगर स्टार्टिंग में 50 लीटर प्योर मिल्क था तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद भी बर्तन में 50 लीटर मिश्रण ही रहेगा, क्योंकि आप जितना निकालते हो उतना ही आप पानी मिला दे रहे हो। तो 4 का क्यूब 64 बटे 5 का क्यूब आ गया मेरे भाई यहां से 125। तो मैं कह सकता हूं कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद अगर बर्तन में मिल्क की मात्रा 64 है तो टोटल मिश्रण 125 है, तो वाटर कितना होगा, 125 में से 64 मिलकर घटा दीजिए तो वाटर कितना होगा, 61 होगा। और आपसे यही पूछा था, पहले वाटर बोला है बाद में मिल्क बोला है, वाटर से मिल्क का रेशियो क्या आएगा, सी ऑप्शन, 61:64 जी। इस कॉन्सेप्ट पे हम एक और सवाल कर लेते हैं, सवाल नंबर 13। यहां रेशियो ना पूछ के आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है कि भाई एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, एक कंटेनर है जिसमें 80 लीटर प्योर दूध है, हमने इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह हमने 8 लीटर पानी डाल दिया। इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया गया है। अब मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मौजूद है, यानी कि हम बच्चों ये प्रोसेस एक बार कर चुके हैं, 8 लीटर दूध निकाला फिर 8 लीटर पानी मिलाया, अब बन गया मिश्रण। फिर 2 बार हमने 8 लीटर मिश्रण निकाला उसकी जगह पानी मिलाया, यानी कि टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया भाई, ये 3 बार हो गया, 3 बार। तो बोला 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी, यही ना सवाल है। आप बोलोगे हां जी सर सवाल तो यही है। तो आप ये देखो, अगर आपके पास 80 लीटर प्योर मिल्क था और आपने इसमें से 8 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी मिलाया, तो आपने कितना निकाला, 1/10। आपने 1/10 निकाला तो बचा कितना, 9/10, 1 - 1/10, 9/10। और ये प्रोसेस आपने 3 बार किया, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा, पावर 3 आ गया। तो 80 बच्चों 9/10 का क्यूब क्या आएगा, 9/10 होता है 0.9 और 0.9 का क्यूब करेंगे तो 0.729 आ जाएगा, 0.729 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यहां तो आंसर भी मार्क हो रखा है, चलो कोई बात नहीं। 8 सत्ते 56 और 29 अट्ठे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 232, यानी कि 5832 आएगा और दशमलव लगेगा यहां पे 58.32 लीटर। और ये इस सवाल का आंसर है मेरा पहला ऑप्शन। समझ में आया। तो कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं आपको लगाना है, सीधा आपको लॉजिक से करना है। आ गया, ये बहुत पॉपुलर है ये सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर 14। ये मान के चलिए कि ये एलिगेशन का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना। जैसे आपको इस चैप्टर के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं
कि भाई आपका पेपर तो ऑनलाइन होना है, तो मैं अगर इस चैप्टर के मिक्स्ड एलिगेशन जैसे मैं इस वीडियो के बाद पढ़ा दूंगा, तो आप ये सोचोगे कि मैं इसके ऑनलाइन और सवाल कहां से लगाऊं। तो भाई यहां पे जब आप जाओगे तो ये मैथ बूस्टर बना हुआ है हमारी वेबसाइट पे, टेस्ट रैंकिंग पे या फिर एप्लीकेशन में। मैथ बूस्टर में आप जाइए, यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट डले हुए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए मिक्स्ड एलिगेशन के यहाँ पर 2 टेस्ट हैं, आप इनको लगा लेना। 25-25 सवाल है, टोटल 50 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के ही, डिफरेंट एग्जाम के, है ना। तो ये यहां पे बहुत अच्छा तरीका है कि आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, आप उसके चैप्टर वाइज टेस्ट तुरंत लगा के अपनी तैयारी चेक करो। आप ज्यादातर सवाल कर पा रहे हैं, मतलब आपने ठीक ठाक पढ़ लिया है। 45 रुपए किलोग्राम वाली चीनी को 52 रुपए किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को 55.2 रुपए पर केजी पर बेचने से 15% का लाभ प्राप्त हो। हम 2 टाइप की चीनी को मिलाते हैं, एक 45 रुपए पर केजी वाली और दूसरी 52 रुपए पर केजी वाली। बोला 45 रुपए पर केजी वाली चीनी को 52 रुपए पर केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को 55.2 रुपए पर केजी में बेचने से 15% लाभ हो। मिश्रण का सीलिंग प्राइस है, यानी कि जब हम मिश्रण को 55.2 रुपए पर केजी में बेचते हैं तो हमें 15% का लाभ होता है। 100% के क्रिय मूल्य पर हमें पहले मिश्रण का सीपी निकालना होगा। 100% पे 15% लाभ हुआ, 115% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, सीपी 100% होता है, मिश्रण का क्रिय मूल्य आएगा 0 से 0.5, 5 से 2 और ये मेरे दोस्तों 23 जरूर जाएगा। 23 दूनी 46 और मेरे दोस्तों 23 चौका 92 यानी कि 48। तो मिश्रण का जो सीपी है वो 48 रुपए पर केजी है। अगर हम 2 टाइप की मेरे दोस्तों क्या है ये चीनी है, एक का दाम 45 रुपए पर केजी, एक का 52 रुपए पर केजी, इनको मिलाते हैं तो जो मिश्रण बना है, मिश्रण का भी आपको क्रिय मूल्य लेना पड़ेगा 48 रुपए पर केजी। तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, घटा दीजिए। बड़ी में से छोटी संख्या 52 में से 48 4 आएगा, 48 में से 45 घटाइए 3 आएगा। तो हमें दोनों टाइप की शुगर को 4-3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। मेरा पहला ऑप्शन ठीक है। समझ में आया, ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का, एक दुकानदार को 13.65 रुपए पर किलोग्राम वाले गेहूं की 30 किलो मात्रा को 18.15 रुपए पर किलोग्राम वाले गेहूं की 20 किलो मात्रा के साथ मिलाया जाता है। 30% प्रॉफिट कमाने के लिए मिश्रित गेहूं को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 30% लाभ कमाने के लिए गेहूं को किस दाम पर बेचना चाहिए। बहुत बढ़िया, कौन करेगा मेरे भाई सवाल को। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ग्रुप डी के पेपर का सवाल है। देखो आप ये बताओ कि हम यहां पे 2 टाइप के गेहूं को मिला रहे हैं, तो मिलाने से जो मिश्रण बनेगा उसका प्राइस क्या होगा। हम 2 टाइप के गेहूं को आपस में मिलाते हैं, ये 30 किलो और ये 20 किलो। तो हमने 30 किलो और 20 किलो क्वांटिटी के 2 गेहूं को आपस में मिलाया। पहले गेहूं का जो दाम है वो 13.65 रुपए पर केजी है। दूसरे गेहूं का प्राइस है 18.15 रुपए पर केजी। ठीक है, तो ये प्राइस है मेरे दोस्तों, ये कीमत है। तो आप मुझे बताओ इनको मिलाने से जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का प्राइस क्या होगा। अगर मैं 2 टाइप के गेहूं को मिलाता हूं जिनका प्राइस 13.65 रुपए पर केजी और 18.15 रुपए पर केजी है, 30 किलो और 20 किलो, तो इनको मिलाने से जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का क्रिय मूल्य क्या होगा। भैया जब भी ऐसे सवाल है, प्राइस है रुपये पर केजी, तो केजी जो क्वांटिटी आप उसका रेशियो ले लो, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। 30 और 20 10 से जा रहा है, 10 तिया 30, 10 दूनी 20, 10 से काट लीजिए 3:2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप यहां पे डेविएशन का मेथड भी लगा सकते हैं और बच्चों आप यहां पर सिंपल वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए, जो भी आपको तरीका पसंद आए। भैया 1 किलो 13.65 रुपए का है, तो 3 किलो कितने का होगा, 13 और 1.95 40.95 का होगा। 1 किलो मिश्रण 18.15 का है, 2 किलो कितने का होगा, तो ये 36.3 का होगा, 36.30 का। आप बोलोगे हाँ जी सर।
तो टोटल मिश्रण बनेगा 5, 9 3 12 का 2, 6 1 7 और 4 3 7, 77.25 का। तो टोटल मिश्रणों का 77.25 रुपए का टोटल। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर एकदम ये बात आपने ठीक बताई है। कितना किलो? ये 3 है, 2 है, 5 किलो। ये 3 और 2 5, तो 1 किलो मिश्रण का सीपी क्या आएगा बच्चों? 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 75/5 15, और ये आ जाएगा आपके मेरे दोस्तों 0.45, 15.45 रुपए, 15.45 रुपए पर केजी। ये मेरे प्यारे भाई मिश्रण का सीपी यानी कि क्रिय मूल्य आ गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, आपस में मिलाऊंगा, तो मिश्रण का क्रिय मूल्य आ गया। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा आपसे, मिश्रण का सीपी नहीं पूछा। सवाल में सो आपसे ये पूछा गया है कि 30% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए। अगर मिश्रण का सीपी 15.45 रुपए पर केजी है और मुझे इस पर 30% का प्रॉफिट कमाना है, 30% का, तो किस दाम पर बेचना चाहिए मेरे प्यारे भाई? ये आपसे पूछा गया है। बोलो किस दाम पर बेचना चाहिए? तो 15.45 का 30% क्या होता है? 15.45 का 30% क्या होता है? 30% मतलब 0.3 से गुणा, 4500 और 135, 4635, यानी कि 4.635, 4.635। ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? ये इनको ऐड करूंगा 5 5 3 8, 6 4 10 की 0, हाथ से लेक 15 1 16 4 20, 20.085 रुपये पर केजी इस दाम पे बेचना चाहिए। ये सवाल का एग्जैक्ट आंसर आया है। लेकिन भाई सवाल के जो आंसर वो अप्रोक्स हैं, तो इस सवाल का जो सही आंसर है लगभग वो ए ऑप्शन आ जाएगा, 20। ए ऑप्शन करेक्ट है। देखा कितना गजब का सवाल है भाई साहब ये। आप ऐसा भी कर सकते थे कि 15.45 रुपए मेरे दोस्तों आपका कॉस्ट प्राइस आएगा, 30% प्रॉफिट कमाना है, 30% प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा मेरे दोस्तों? 1.3 से मल्टीप्लाई, 100% पे 30% प्रॉफिट कमाना है तो हमें 130% में बेचना पड़ेगा। 130% का मतलब 1.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहां डेविएशन भी आप लगा सकते हैं। ये बताओ, ये सवाल अच्छा लग रहा है। लेवल 5 का, सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस है, दोनों रस वाले एक मिश्रण में 30% संतरे का रस है। दोनों मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात 4:3 है। तो पूछा है फाइनल मिश्रण से पहले, अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया है, यह आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों। बहुत बेसिक सी बात। चलिए, हमने दो मिश्रण को मिलाया, फर्स्ट और सेकंड। हमने दो मिश्रण को मिलाया, फर्स्ट और सेकंड। देखो भाई, ये दोनों ही मिश्रण सेब के रस और संतरे के रस से बने हुए हैं, तो चाहे आप सेब के रस पे फोकस कर लो चाहे संतरे के रस पे फोकस कर लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। आप सेब के रस के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो, सेब के रस के कंसंट्रेशन पे। आप ये बताओ मेरे भाई कि जो पहला मिश्रण है उसमें सेब का रस कितना परसेंट है? 20%। पहले मिश्रण में सेब का रस 20% है। दूसरे मिश्रण में सेब का रस कितना है? भाई दूसरा मिश्रण है, एक अदर मिश्रण है जिसमें 30% संतरे का रस है। 100% में से 30% संतरे का रस है, तो सेब का रस कितना होगा? 100 में से 30 घटाइए, 70%, 70% संतरे का रस है। बात समझे? और जब इन दोनों को मिलाया गया तो जो नया मिश्रण बन के तैयार हुआ है उसमें सेब का रस कितना है? उसमें सेब के रस, ध्यान सुनेगा, एप्पल के रस और ऑरेंज के रस का रेशो 4:3 है, तो इसमें एप्पल का रस कितना है? तो आप कहोगे 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल 7, 4/7। क्लियर है? 4/7 परसेंटेज में कितना? इंटू 100% आ जाएगा, यानी कि 400/7%। तो फाइनल जो मिश्रण बना है उसमें एप्पल का रस कितना है? 400/7%। बोलो यहां तक बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बात तो एकदम क्लियर है।
ये बात समझ में आ गई? तो आपने एप्पल के रस पे एलिगेशन लगाएंगे, पहले में 20% एप्पल का रस, दूसरे में 70%। फाइनल मिश्रण जो बना है दोनों को मिला के, इसमें टोटल 7 है, 7 में से 4 एप्पल का जूस है, परसेंटेज में 100%। एलिगेशन लगाने से डायरेक्ट ये पता लग जाएगा कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है। अब ये देखिए, इसमें से घटाओ मेरे भाई, 400/7 में से ये बड़ी संख्या, इसमें से घटाएंगे 70 - 400/7, तो 90/7 आ जाएगा। दिमाग में घटाने की आदत डालो, 400/7 में से 20 घटाएंगे, देखो ना घटा नहीं सकते क्या दिमाग में, 400/7 में से 20 घटाओ, 20 7 140, 400 - 140, 400 - 140 260/7 आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये लेना आपको रेशियो, 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9:26। तो इस सवाल का बढ़िया सा आंसर आया 9:26। 9:26 के अनुपात में पहले और दूसरे मिश्रण को मिलाना चाहिए। आंसर करेक्ट है बेटे, बी ऑप्शन एकदम। एक और सवाल एनटीपीसी का। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण की सांद्रता 60% हो? तो मेरे भाई आप संतरे के रस पे एलिगेशन लगा लीजिए। संतरे के रस पे हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें 25% संतरे का रस है। कंसंट्रेशन सांद्रता पे एलिगेशन लगाते हैं तो मिश्रण की क्वांटिटी का रेशियो आ जाता है। हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें 25% संतरे का रस है। कितना मिश्रण है? 36 लीटर। अब बोला इसमें 80% सांद्रता वाला 80% कंसंट्रेशन वाला कितना संतरे का रस मिलाना चाहिए कि प्राप्त जो मिश्रण आए उसमें 60% कंसंट्रेशन हो, मिश्रण की सांद्रता 60% हो। तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए? घटाइए, 80 - 60 20 आ गया, और मेरे प्यारे भाई 60 - 25 35 आ गया। ये किससे कट गया मेरे दोस्तों? ये कट गया मेरे प्यारे भाई यहां पर 5 से। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, यानी कि 4 7 के अनुपात में मिलाना चाहिए। ये 25% सांद्रता वाला कितना मिश्रण है? 36 लीटर। 4 की वैल्यू 36 लीटर है, 9 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 9 गुना आएगी, 63 लीटर। यानी कि हमें 80% सांद्रता वाला 63 लीटर लेना पड़ेगा। आंसर ए ऑप्शन। इससे आसान तो कोई सवाल है ही नहीं भैया एलिगेशन चैप्टर में। एक और देखिए, एनटीपीसी का वन लाइनर सवाल। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड to reduce 9 liter of 50% acidic liquid to 30% acidic liquid? 50% अम्लीय तरल के 9 लीटर को 30% अम्लीय तरल में कम करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाना चाहिए? इसका बेसिक तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि हम पानी मिला रहे हैं तो एसिड की क्वांटिटी को सेम कर दो। लेकिन अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, एलिगेशन वाला। आप एसिड पे एलिगेशन लगा लीजिए मेरे दोस्तों। किस पे? एसिड पे। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कितना एसिड है? 50% एसिड है। कितना? 9 ml। हमारे पास एक सॉल्यूशन इसमें 50% एसिड है और हमारे पास 9 लीटर सॉल्यूशन है। 9 लीटर हमारे पास एक सॉल्यूशन जिसमें 50% एसिड है। बोला 30% एसिड बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो, हम एसिड पे कंसंट्रेशन एलिगेशन लगा रहे हैं। एक सॉल्यूशन है जिसमें 50% एसिड है, 9 लीटर सॉल्यूशन है, कितना पानी मिलाना चाहिए? तो जो आप ऐड कर रहे हो वो पानी है, 100% पानी आप ऐड कर रहे हो। तो आपने एसिड कितना ऐड किया? 0%। बताइए, एसिड पे एलिगेशन लगाना है। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 50% एसिड है, आपको कितना पानी मिलाना चाहिए? पानी ऐड कर रहे हो तो आपने एसिड कितना ऐड किया? 0%। और फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें कितना एसिड है? 30% एसिड है फाइनल सॉल्यूशन में। तो बताओ किस अनुपात में मिलाना चाहिए? 30 - 0 30 आ जाएगा मेरे भाई, और 50 - 30 से 20 आएगा। 30:20, ये 10 से कट जाएगा, 3:2। तो हमें 3:2 के अनुपात में मिलाना चाहिए। ये 3 की वैल्यू 9 लीटर दी है, 3 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 6 लीटर। 6 लीटर आ गया मेरे भाई। तो हमें 6 लीटर पानी यहां पे डी ऑप्शन मिलाना पड़ेगा, और यही एकदम ठीक आंसर है। आ जाएं अगला सवाल, आरआरबी जूनियर इंजीनियर का। दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक हिस्से को
दूसरे दूध से बदल दिया गया जिसमें 19% पानी है। अब पानी का परसेंट 26% है, दूध की कितनी मात्रा को बदला गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ध्यान से देखेंगे ये मिलाने वाला सवाल नहीं है, यह रिप्लेसमेंट वाला सवाल, रिप्लेसमेंट वाला। ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास एक दूध का जार है जिसमें पानी कितना, पानी के कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो ना, पानी दिया हुआ है। आपके पास एक दूध का जार है मेरे प्यारे भाई, लेकिन उसमें 40% पानी है। हमने इसमें से कुछ हिस्सा निकाला, कुछ हिस्सा निकालने के बाद जो मिश्रण बचेगा उसमें भी पानी का कंसंट्रेशन 40% ही रहेगा। कुछ हिस्सा निकालने के बाद जो मिश्रण बचेगा उसमें भी पानी का कंसंट्रेशन 40% ही रहेगा। कुछ हिस्सा निकाला, अब जो बचा उसमें पानी 40% ही है। फिर हमने उसको दूसरे दूध से बदल दिया, दूसरे दूध के सॉल्यूशन से बदला जिसमें पानी कितना है 19%, और फाइनल जो मिश्रण बना उसमें पानी की क्वांटिटी कितनी है, पानी का परसेंट 26% है। तो बताइए मेरे भाई किस अनुपात में हमने बदला होगा? घटाओ, 26 में से 19 घटाया 7 और 40 में से 26 घटाया 14, 7:14 है। ये मेरे प्यारे भाई 7 से कट जाएगा तो ये आ गया 1:2। इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे पास शुरुआत में कुछ मिश्रण था, सपोज मैंने 10 लीटर निकाला, फिर उसके बाद मैंने 10 लीटर मिला दिया, तो जो फाइनल मिश्रण है वो सेम उतना ही रहेगा जितना इनिशियल था। हमने कुछ मिश्रण निकाला, निकालने के बाद एक है, फिर हमने 2 यूनिट मिलाया मेरे प्यारे भाई, यानी कि जो टोटल मिश्रण होगा वो इन दोनों का सम होगा, 1 + 2 3। जो टोटल मिश्रण होगा इन दोनों का योग होगा 1 + 2 3। और हमने रिप्लेस कितना किया है? हमने जितना दूसरा ऐड किया उतना रिप्लेस किया। हमने रिप्लेस कितना किया है मेरे प्यारे भी? इसमें ये 2 यूनिट हमने रिप्लेस किया है, 2 यूनिट। तो टोटल मिश्रण का हमने 2/3 निकालकर पानी से दूसरे मिक्सर से रिप्लेस किया, यानी कि सवाल का आंसर ए ऑप्शन है, 2/3। बात को समझ लिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। सवाल आपके सामने क्योंकि 20 आ चुका है, एनटीपीसी के पेपर का जल्दी जल्दी करना है। एक ऑफिस के सभी इंप्लॉय की एवरेज सैलरी 3560 है, अधिकारियों की एवरेज सैलरी 5400 है, और जो अधिकारी नहीं है, नॉन ऑफिसर है, उनकी एवरेज सैलरी 2600 रुपए है। अगर अधिकारी 12 हैं तो पूछा है नॉन ऑफिसर कितने? देखे भाई, एक ऑफिस में ऑफिसर भी हैं, ऑफिसर, और उसमें नॉन ऑफिसर भी हैं मेरे भाई। क्लियर है? अब बोले ऑफिसर की सैलरी 5400 रुपए पर महीने है, जो नॉन ऑफिसर है, जो अदर सपोर्टिंग स्टाफ है, उनकी सैलरी 2600 रुपए महीना है। जबकि सभी कर्मचारियों के, सभी का मतलब मिलाकर, ऑफिसर प्लस नॉन ऑफिसर की मिलाकर सैलरी कितनी है? 3560 रुपए महीने है। तो एलिगेशन लगा के ये पता लग जाएगा कि भैया यहां पे ऑफिसर और नॉन ऑफिसर की संख्या का रेशियो क्या है। 3560 में से 2600 घटाएंगे 960। अब 5400 में से 3560 घटाएंगे, क्या आएगा? 5400 में 3600 घटा 1800, ये 1840 आ जाएगा, 1840। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। ये किससे जा रहा है? देखिए 0 से तो कटेगा ही कटेगा, फिर ये आपका मेरे दोस्तों यहां पर 8 से कट जाएगा, 12×8 = 96 और 23×8 = 184, 0 कट गया, फिर 8 से कट गया, 12:23। बोला ऑफिसर 12 है, तो अगर ऑफिसर 12 हैं, 12 की वैल्यू 12, तो नॉन ऑफिसर कितने होंगे? 23 की वैल्यू 23, यानी कि 23 आपके नॉन ऑफिसर हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 21 एनटीपीसी के पेपर का। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की जो एवरेज एज है 16.8 साल है, बॉयज की एवरेज एज 15.4 साल है। एक स्कूल में बॉयज की एवरेज एज 15.4 साल है, लड़कियों की एवरेज एज 18.2 साल है, गर्ल्स की एवरेज एज 18.2 साल है, और पूरे स्कूल में लड़के और लड़कियों की मिलकर, बॉयज प्लस गर्ल्स की मिलाकर, बॉयज प्लस गर्ल्स की मिलाकर एवरेज एज 16.8 साल है। बॉयज प्लस गर्ल्स की मिलाकर एवरेज एज 16.8 साल है। पूछा है बॉयज गर्ल्स का रेशियो लगा दो। बॉयज की एवरेज एज दी है, गर्ल्स की एवरेज एज दी है, बॉयज प्लस गर्ल्स की दी है। एलिगेशन लगाने से डायरेक्ट आ जाएगा, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो घटाइए। 18.2 में से 16.8 घटाएंगे, 12 - 8 4, ये 1.4,
ये 16.8 में से 15.4 घटेंगे, ये भी 1.4 आ गया, यानी कि कट गया 1:1, यानी कि स्कूल में बॉयज और गर्ल्स बराबर है, 1:1 के रेशियो में। बी ऑप्शन यहां से ठीक है। आगे आ जाऊं क्या मैं? आगे आएंगे। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, मेल और फीमेल की जनसंख्या 10% 20% बढ़ी, गांव की कुल जनसंख्या 4500 हो जाती है, तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? व्हाट वाज द नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज? व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल आएगा भैया। व्हाट वाज द नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज बिफोर द अराइवल ऑफ न्यू मेंबर्स? यहां पे मेल पूछा होगा। चलो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनेगा। गांव बनता है महिलाओं और पुरुषों से मिलाकर, गांव में मेल भी है फीमेल भी है। गांव में मेल आबादी 10% बढ़ी और फीमेल की जनसंख्या 20% बढ़ी। गांव में मेल पॉपुलेशन 10% बढ़ी, फीमेल पॉपुलेशन 20% बढ़ी। गांव की आबादी पहले 4000 थी, गांव की आबादी 4000 से 4500 होगी, तो कुल आबादी कितनी बढ़ी गांव की? गांव की आबादी पहले 4000 थी, 4000 से 4500 होगी, तो गांव की आबादी बढ़ गई 500। तो 4000 से 500 बढ़ गई 1/8। 1/8 कितना होता है बच्चों? 1/8 होता है परसेंटेज में 12.5%। तो गांव की कुल आबादी यानी कि मेल प्लस फीमेल मिलाकर 12.5% बढ़ी। तो मेल फीमेल की संख्या का रेशियो कितना है? 20 में से 12.5 घटाएंगे 7.5, 12.5 में से 10 घटाएंगे 2.5। ठीक है बच्चों, ये कट गया, ये आ गया 3:1, यानी कि गांव में मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 3:1 है। तो गांव की टोटल आबादी कितनी है? 3 और 1 4। टोटल आबादी मेल प्लस फीमेल 4। 4 की वैल्यू 4000 है। अगर 4 की वैल्यू 4000 है तो गांव में मेरे प्यारे भाई मेल कितने? 3। 3 की वैल्यू 3000। फीमेल कितने? 1। 1 की वैल्यू मेरे दोस्तों 1000। इस सवाल में नए सदस्य करने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या आपसे पूछी है। टाइपिंग में एक रह गया है पुरुषों की। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल? मेल आपसे पूछा है, तो नए लोग आने से पहले गांव में मेल कितने थे? 3000, और ये इसका आंसर आ गया। इजी सा आंसर है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 30। एक टेस्ट पेपर में सही सवाल करने के 3 नंबर मिलते हैं और गलत के 1 नंबर कट जाते हैं। एक स्टूडेंट ने 76 सवाल अटेम्प्ट किए हैं और उसे 144 नंबर आए। बताओ कितने सवाल सही किए? वैसे तो आप इस सवाल को शिफ्टिंग से भी कर सकते हो, पर चूंकि हम एलिगेशन सिखा रहे हैं तो आपको एलिगेशन मेथड बताता हूं। अगर आप एक पेपर देते हो, टेस्ट देते हो, अगर आप सही करोगे एक सवाल तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब एक बच्चे ने 76 अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, और 76 सवाल में उसको कितने नंबर मिले? 144 नंबर मिले। तो आप मुझे यह बताओ कि पर क्वेश्चन कितना नंबर मिला है? सही करने पर एक सवाल का 3 नंबर, गलत करने पर 1 नंबर। ओवरऑल एवरेज 76 क्वेश्चन पे 144 नंबर आए, तो 4 से काटेंगे। एक सवाल के 36/19 नंबर है। एक सवाल पर 36/19 मार्क्स उसको मिले हैं। तो सही और गलत क्वेश्चन की संख्या का रेशियो क्या होगा बेटा? पूरे एलिगेशन को चाहे आप 19 से गुणा कर दो। 19×57, -19 और ये 36। एलिगेशन लगाने से पता लग जाएगा कि सही और गलत की संख्या का रेशियो क्या है। 36 में से -19 घटाएंगे 55, और 57 में से 36 घटाएंगे मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 21। 55:21 आ गया। टोटल सवाल कितने हो रहे हैं? 55 + 21 76 हो रहे हैं। 76 की वैल्यू 76 है, तो सही कितने की है? 55। 55 की वैल्यू 55 है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डी। ठीक है भाई, अच्छा तरीका है, अच्छा सवाल है जी। 23 सवाल तो कर ले, अब 2 ही सवाल बाकी हैं। 2 प्रोडक्ट ए और बी के स्टॉक में आरंभ में कुल स्टॉक का 80% प्रोडक्ट ए है। यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम प्रोडक्ट ए और 8 किलोग्राम प्रोडक्ट बी निकाल लिया जाता है, तो स्टॉक में ए और बी का रेशियो बदलकर 9:2 हो जाता है। आरंभ में कुल स्टॉक कितना था? बहुत बढ़िया। देखिए मेरे भाई ध्यान सुनेगा, सवाल में यह कहा गया है कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं ए और बी, ए और बी, और उसमें 80% प्रोडक्ट ए। 80% का मतलब हो गया जी 4/5।
यानी कि अगर टोटल 5 है तो 5 का 80%, 4 आपका प्रोडक्ट ए है और 1 आपका प्रोडक्ट बी है। ये तो रेशियो है ना, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट की बात करूं तो x से गुणा कर लेते हैं। अगर 4x आपका प्रोडक्ट ए है तो x आपका प्रोडक्ट बी है। भाई ए और बी की संख्या का रेशियो कितना, 80% प्रोडक्ट ए है, टोटल 5 है तो 5 में से 4 प्रोडक्ट ए है, बी 1 है, तो यानी कि 4x और x हो जाएगा। बोला है अगर स्टॉक से हम 20 किलोग्राम प्रोडक्ट ए निकाल लें और 8 किलोग्राम प्रोडक्ट बी निकाल लें तो ये रह जाएगा भाई। तो मेरे दोस्तों हम ये कह सकते हैं ए और बी का रेशियो बदलकर 9/2 हो जाएगा, 9:2। यहां से क्या x की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई तो करनी है। 4x दूनी 8x और 9x का डिफरेंस x बराबर 20 दूनी 40, 9 टे 72, 40 और 72 का डिफरेंस 32, तो x का मान 32 आ गया। आपसे पूछा आरंभ में कुल स्टॉक कितना, तो आरंभ में कुल स्टॉक a प्लस बी का मिला के था 4x प्लस x 5x था। x की वैल्यू यहां पे 32 है और 32 पंजे 160, 32 पंजे 160 किलो जो है डी ऑप्शन, ये आपका टोटल स्टॉक है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अच्छे समझ में आ गया है। नेक्स्ट आगे चलेंगे आपके सामने यहां पर सवाल नंबर 25। ये इस वीडियो लेक्चर का आखिरी सवाल है और आप ये देखो कि मैंने 1 घंटे में आपको 25 सवाल मिक्सचर एलिगेशन के रेलवे के आज तक जो पूछे गए सबसे बेस्ट क्वेश्चंस करा दिए। अब आप इस चैप्टर को लेकर निश्चिंत हो सकते हो। एक आदमी 6.4 रुपए पर लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है और मिश्रण को 8 रुपए पर लीटर पर बेचता है, जिससे आदमी को कितना 37.5% का लाभ होता है। तो पूछा द रेशियो वाटर टू मिल्क रिसीव्ड बाय कस्टमर। कस्टमर को जो वाटर से मिल्क मिला, कस्टमर को तो मिक्सचर मिला है मिल्क वाटर का, तो उसमें वाटर से मिल्क का अनुपात क्या है। सेम टू सेम सवाल इस साल के यूपी कांस्टेबल के री एग्जाम में भी आया था। देखो भाई, एक आदमी दूध खरीदता है, मिल्क का दाम कितना है, एक आदमी दूध खरीदता है 6.4 रुपए पर लीटर के हिसाब से खरीदता है, 6.4 रुपए पर लीटर। इसमें पानी मिलाता है तो मिल्क का कॉस्ट है 6.4 रुपए पर लीटर। पानी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बिस्लेरी की बोतल खोल के मिला रहा है, टंकी से पानी निकाला और दूध में मिला दिया, तो पानी का भाव है 0 रुपए पर लीटर, 0। और जब मिल्क और वाटर को मिलाया तो जो मिश्रण है, मिश्रण को 8 रुपए पर लीटर पर बेचा, तो मिश्रण का जो सेलिंग प्राइस है वो 8 रुपए पर लीटर है, जिससे 37.5% लाभ हुआ। 37.5% का मतलब 3/8 प्रॉफिट हुआ। यानी कि मिश्रण का सीपी अगर 8 है तो 8 पे 3 का प्रॉफिट हो। मिश्रण का सीपी 8 है, 8 पे 3 का प्रॉफिट हो, तो सामान बिका कितने में, 11 यूनिट में। 11 यूनिट की वैल्यू है, सीपी है 8 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आ गया, ये मिश्रण का सीपी आ गया मेरे भाई, है ना। 8 रुपए पर लीटर में बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे प्यारे बच्चों यहां पे 64/11, 64/11, 64/11। क्या ये बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एलिगेशन लगाने आंसर आ गया। देखो मेरे भाई, ये ना एक काम करो, ये 6.4 है, 6.4 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लो। 6.4 से एक बार चला जाएगा, 0 बार जाएगा, 6.4 से डिवाइड करेंगे 10/11 हो जाएगा, 10/11। 6.4 से 64 कट जाएगा 10 बार, 10/11 में से 0 घटाएंगे 10/11, 1 में से 10/11 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो 1/11, रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 10:1 आ गया। यानी कि मिल्क वाटर का रेशियो 10:1 है, मिल्क वाटर का 10:1। आपसे पूछा है वाटर से मिल्क का, उल्टा पूछा ना, वाटर से मिल्क का रेशियो 1:10 है, तो यानी कि सवाल का ठीक आंसर पहला। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या किया हमने, यहां पे पूरे एलिगेशन को 6.4 से डिवाइड कर दे। एक बार कट गया, 0 को 6.4 से डिवाइड करेंगे 0, 64 को 6.4 से डिवाइड करेंगे 10/11, घटाए मेरे दोस्तों 10 रेशियो, मिल्क से वाटर का रेशियो, वाटर से मिल्क का 1:10। और बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। ये आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 26, ये आपका होमवर्क है। जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर देखा है मुझे जरूर कमेंट करके बताओ कि उनको कैसा लगा, और इस सवाल का ठीक ठीक आंसर जो है मुझे कमेंट्स में करके बताएं सभी मेरे भाई, ठीक है जी। तो इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं समाप्त।
मैंने आपको बता रखा है कि रेलवे का हम 75% लगभग सिलेबस कर चुके हैं। पुराने लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।